तो अब लोगों ने घोषप्लाट के पिछले एपिसोड में देखा था कि घोषप्लाट और किंगडम के एक सैनिक के बीच लड़ाई हो जाती है और घोषप्लाट ने उस किंगडम के सैनिक को इजीली हरा देता है और उसको हराने के बाद जो उस किंगडम के आइस प्रिंस होता है उसको किडनैप कर लेता है और उसको किडनैप करके एक दूसरी जगह पे ले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई एक बंदा उन दोनों को छुप के देख रहा होता है और उधर ही हमारा पार्ट 3 एंड हो जाता है। और अब शुरू करते हैं पार्ट 4 को। तो चैप्टर 4 के शुरुआत में हमें काले माउंटेन के बारे में बताया जाता है जो कि नीदरलैंड्स के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। अपने सोल की डार्कनेस के लिए जाना जाता है इसका नाम उस सोल की काली रंगत पर रखा गया है और कई साल पहले यह एक घटना से जुड़ा हुआ था। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है एक जंगल में जहाँ पर सैनिक के बीच कुछ लड़ाई चल रही होती है और हम 2 योद्धा को देखते हैं, लेकिन उनमें से एक राजा होता है और एक सिपाही। पहले सिपाही कहते हैं, महाराज आप घायल तो नहीं हो? आपको जैसे ये कहने वाला था तभी महाराज कहता है, हम लोग के पास कितने सिपाही बच गए हैं? फिर वो सिपाही कहता है, महाराज मुझे डर है कि हमारे सिपाही अब बहुत कम बचे हैं, खासकर जनरल के बाद ब्लैक वैली में होने वाले हमले के बाद ही। लेकिन हमारी उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये जंगल हमें हाई क्वीन के किंगडम तक एक रास्ता दे रहा है जहाँ से हम राजा से मदद मांग सकते हैं और अपने साथियों की बदला ले सकते हैं। लॉर्ड थोड़ा बहुत गुस्सा होके कहता है, बदला? कौन सा बदला? तुम मासूम मूर्ख हो। मेरी सेना के बचे कुचे सिपाहियों को तबाह करने के बाद कोई अपनी शक्ति लेकर मेरे राज्य पर आक्रमण कर सकता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। एक राजा और उसके लोग अपने बदला कैसे ले सकता है जब कोई भी ना जीवित बचा हो और ना बंदी के बाहर? मैं कुई से हार गया, क्रासूस में हार गया और हमें पता चलता है कि इस सैनिक का नाम क्रासूस है। फिर राजा कहता है, मैं एक आम मक्खी से ज्यादा इस राजगद्दी के लायक नहीं हूँ। फिर हमें अचानक ही आवाज आता है और कहते हैं, माई मैजेस्टी, मेरा महाराज। और तभी वो सैनिक, शायद वो सैनिक ही है जो मर जाता है। उसके बाद हमें जनरल कुई को दिखाया जाता है। एक सिपाही जनरल कुई के सामने आके कहता है, जनरल कुई, हमें अभी अभी वैनगार्ड से एक संदेश मिला है, ऐसा लगता है कि शत्रु की मदद पहुंच चुकी है। फिर जनरल कुई कहता है, मदद? ये कैसे संभव है? कितने सिपाही है? फिर वो सिपाही कहता है, मेरे जनरल, मेरा मतलब है मेरे प्रभु, सिर्फ एक ही व्यक्ति की सूचना मिली है, मेरे प्रभु। फिर जनरल कुई कहता है, सिर्फ एक ही? ये कैसा बात हुई? और हम देखते हैं कि इन सभी कांड के पीछे हमारा घोषप्लाट था। फिर हम देखते हैं कि घोषप्लाट अकेले ही पूरी सिपाही को मार रही होती है। तभी कमांडर आके कहता है, हटो मेरे रास्ते से, मैं उसका सामना करूंगा। और फिर अगले पल ही हम देखते हैं कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और तभी जनरल कुई का एंट्री हो जाता है उधर और कोई सिपाही कह रहा होता है, जनरल कुई, वो हमारे लिए एक भयंकर शक्ति है और उसे रोका नहीं जा सकता। आपका आदेश जनरल, क्या हमें पीछे हटना चाहिए? जनरल कुई कहता है, हमें इस धरती के लिए सालों तक लड़ाई की और तुम चाहते हो मैं अंत में रुक जाऊं? और घोषप्लाट ने सारे सिपाहियों को मार देता है और जो भी सिपाही बचता है वो सभी लोग शील्ड लेके रेडी हो जाते हैं। फिर जनरल का एक सैनिक कहता है, ये क्या डेविल है? ये अजीब सा धड़कन कैसी है? ये हमारा युद्ध का ड्रम नहीं है। और जैसे ही इसका बात पूरी हो जाती है तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर तलवार से हमला कर देती है और हमला करने वाला इन लोगों का ही सैनिक होता है। और हमें पता चलता है कि ये एक घोषप्लाट की पावर होती है जो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती है, जैसे अपना जिन्वू कर सकती है ना, वैसे ही। फिर घोषप्लाट मुर्दों को आदेश देती है कि अपना सर उठाओ और मेरे लिए लड़ो। और हम जनरल कुई को देखते हैं। जनरल कुई कहता है, क्या यही हमारा किस्मत है? और कहता है, सभी लोग पीछे हट जाओ मेरे आदेश पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है एक किंगडम पर जिसका नाम है हाई क्वीन। उसके बाद आइस प्रिंस कहता है, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि हाई क्वीन के राज्य नीदरलैंड्स के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने इस महल की स्थिति देखी, ये भोजन देखा। और तभी एक लड़की आइस प्रिंस के सामने आके कहती है, नमस्ते, ये सेब तुम्हारे लिए है सुंदर लड़की। उसके बाद आइस प्रिंस कहता है, मेरे लिए? और फिर वो छोटी लड़की कहता है, हाँ तुम एक सुंदर लड़की हो, क्या तुम एंजल हो? और फिर आइस प्रिंस कहता है, हाँ हाँ तुम बहुत प्यारे हो बच्चे, थैंक यू वेरी मच। और मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। और घोषप्लाट थोड़ा बहुत गुस्सा होके कहता है, एंजल्स, वाह, वो हमें एक सुनहरी सभ्यता बनाने देती है सिर्फ इसलिए कि फिर
फिर उसे नष्ट कर सके। शायद उन्हें अपने मन बनाने की कला सीखनी चाहिए। क्या घिनौनी जाती है। तभी आइस प्रिंस बोलता है, मुझे लगता है कि हमें सजा मिली है सर, हम लालची बन गए जैसे हम अक्सर बन जाते हैं। उसके बाद घोषब्लड हंसकर कहता है, तुम्हारी देवी ने वास्तव में इंसानों को सजा दी। जैसे तुम कहते हो, मेरे जैसे आदमी 1000 मौतों को स्वीकार कर लेता। और ऐसे ही वो दोनों आपस में बात कर रही होती है, तभी एक आवाज आती है सेफ गिरने की और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 सैनिक आ जाती है और वो दुकानदार घुटनों पर बैठकर कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपको कसम खाकर कहता हूँ, सुरक्षा टावर के लिए आपका हिस्सा पिछले महीने ही चुका दिया था मैंने। उन दोनों में से एक सिपाही कहता है, क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट नहीं की? नई राशि में उस नए बच्चे को भी शामिल किया गया है जो अभी अभी तुम्हारे घर में आया है। और वो दुकानदार घुटनों में बैठकर ही कहता है, माय लॉर्ड, कृपया मार्की की मदद कीजिए। और हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम मार्की होता है और कहता है, इस महीने भोजन के लिए हमारे पास मुश्किल से कुछ सिक्के ही बचे हैं। और फिर आइस प्रिंस कहता है, वहाँ क्या हो रहा है? और तभी घोषब्लड कहता है, कुछ बड़ा नहीं है, वही पुरानी बात, सुरक्षा के पैसे मांग रहे हैं, ये हमारा मामला नहीं है। घोषब्लड की ये बात सुनकर आइस प्रिंस को थोड़ा बुरा लगता है। फिर आइस प्रिंस कहता है, घोषब्लड, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी प्लीज। फिर घोषब्लड कहता है, मैं क्यों करूं? और उसके बाद आइस प्रिंस गुस्सा होकर कहते हैं, जब तुम्हारे पास मदद करने की शक्ति है तो तुम बस बैठे बैठे तमाशा कैसे देख सकते हो? उसके बाद घोषब्लड भी थोड़ा बहुत गुस्सा होकर कहता है, मेरी छोटी राजकुमारी, तुम कितनी मासूम हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसी पल हजारों लोग उस इंसान की तरह ही तकलीफ में है? अगर मैं एक को बचाऊं तो सबको क्यों नहीं? क्या मुझे अपनी जिंदगी उन्हें बचाने के लिए ही समर्पित कर देनी चाहिए? और अगर मैं इस एक को बचा भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे दुनिया बेहतर हो जाएगी? जवाब है नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी सोच है जो बड़ी तस्वीर में कोई मान्य नहीं रखता, या तुम इस बात से असहमत हो। और घोषब्लड बीते हुए कल को याद करके कहता है, और कभी कभी लोगों को बचाने का ये भटकता हुआ विचार हमें और भी बड़े संकटों की ओर ले जाता है। और सीन शिफ्ट होती है एक बच्चे को ऊपर जो घुटनों पर बैठ के किसी से मदद मांग रही होती है और तभी वो कहता है, प्लीज हेल्प मी। और उधर ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाती है। आई होप कि ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। और इस वीडियो का एम रखते हैं 1K सब्सक्राइबर्स की। जब भी 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। और मेरा वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा माइक उतना अच्छा नहीं है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ऐसी ही मजेदार वीडियो देखते रहना मेरे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।